नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी कि नीट मामले में कोई फैसला आएगा। फैसला आया है, लेकिन उस फैसले का कोई बहुत मायने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कहा है कि नीट मामले में जितने बच्चों ने परीक्षा दिया था सबके मार्क्स सार्वजनिक किए जाएं। कोर्ट ने एक और हिदायत दी है कि बच्चों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे, उनके नाम मॉर्फ्ड किए जाएंगे। कोर्ट ने एक बात और कही है कि सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा शनिवार दोपहर तक। कोर्ट ने ऐसा क्यों आदेश दिया उसे समझिए कि आरोप ये है कि कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक हुए और वहाँ बच्चे अच्छे मार्क्स लाए, वहाँ के बच्चे टॉप किए। तो कोर्ट दुनिया के देश के सामने ये लाना चाहता है कि किस सेंटर पर कितने बच्चे टॉप किए, कैसे रिजल्ट आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं हैं उसमें से अधिकांश याचिकाएं नीट परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग के साथ है। सुनवाई इसी पर हुई, दिन भर सुनवाई हुई और दिन भर की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से यह दलील दी गई कि पेपर लीक हुआ था, पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, पेपर परीक्षा के 2-3 दिन पहले लीक हुआ था, पेपर टेलीग्राम सोशल मीडिया पर जारी कर दिया गया था। बावजूद उसके सरकार एनटीए लगातार कहती रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनवाई जैसे जैसे आगे बढ़ी, सॉलिसिटर जनरल जो एनटीए और सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने अब तक सीबीआई के जांच में जो कुछ आया है उसके बारे में बताए और उन्होंने ये भी बताया कि पेपर लीक कैसे हुआ था। उनके मुताबिक पेपर लीक हुआ था, लेकिन परीक्षा के कुछ ही देर पहले हुआ था। उनके मुताबिक जो बातें आई उसमें यह कि 45 मिनट से 1 घंटे के भीतर परीक्षा के पहले ये मिल गया था और जो कैंडिडेट्स थे उनको आंसर रटा दिए गए थे, तैयार करा दिए गए थे। सीजीआई जानना चाहे कि 1 घंटे में पूरा पेपर कोई कैसे सॉल्व कर सकता है और कैसे याद कर सकता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर पेपर लीक हुआ तो ये विश्वास कैसे किया जा सकता है कि मात्र 45 मिनट से 1 घंटे में सारा पेपर सॉल्व कर दिया जाएगा और उसे याद करा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर पेपर 4 या 3 तारीख को लीक हुआ था। अब इस बात को ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें कही थी। कोर्ट ने कहा था कि पहले हमें यह देखना होगा कि क्या पेपर वाकई लीक हुआ था, और अगर लीक हुआ था तो उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, उसका विस्तार कितना था, और यह देखने के लिए यह भी देखना होगा कि पेपर क्या सोशल मीडिया के जरिए लीक हुआ था। तो आज की सुनवाई के दौरान यह बात तो साफ हो गई कि पेपर लीक हुआ था। इस बात को सरकार ने भी मान लिया। लेकिन सुनवाई के दौरान एक बात और आई कि पेपर सॉल्वर गैंग का एक सदस्य हजारीबाग में था और उसके पास जो पेपर पहुंचा वो सोशल मीडिया के जरिए यानी व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट के दोनों सवालों के जवाब मेरे मुताबिक मिल गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया है। सरकार और एनटीए ये कह रही है कि करीब 150 के बच्चे, ये जो गड़बड़ी हुई है उससे 150 से अधिक बच्चे लाभान्वित नहीं हुए होंगे। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जो गड़बड़ी हुई है वो पटना और गुजरात में हुई है। तो इस पर सीजीआई ने कहा कि तब हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर 2 ही जगह गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, तो क्या इस आधार पर हम दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दे सकते हैं। अभी और सवालों के जवाब आने हैं जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। तब तक आप इसे समझिए कि कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की, एनटीए ने क्या सफाई दी, सरकार की तरफ से क्या दलीलें दी गई, याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने क्या बहस की, और यह भी कि आपके बच्चों ने आपसे क्या कहा, आपके बच्चों को क्या लगता है। सोमवार को जब सुनवाई होगी एक बार फिर मुलाकात होगी और तब मैं फिर बताऊंगा कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। वीडियो बना रहे हैं जहांगीर, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सुनवाई के दौरान सरकार ने बता दिया कि 24 जुलाई को काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाया है। कोर्ट ने कहा सोमवार को हम सुनवाई करेंगे। सोमवार को सुनवाई होगी तो उसमें यह जवाब मिलेगा कि नीट यूजी की परीक्षा दोबारा होगी
या नहीं होगी। कोर्ट ने पहले कहा था कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। कोर्ट ने सवाल के जवाब मांगे थे कि क्या लीक हुआ था, और लीक हुआ था तो उसका विस्तार कितना था, सोशल मीडिया के जरिए हुआ था क्या। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये लगातार साबित करने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक तो हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था कि पेपर रद्द किया जाए। लेकिन तथ्य कुछ और कह रहे हैं, जांच कुछ और कह रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी जा रही हैं वो केवल परीक्षा दोबारा नहीं कराने को लेकर है, और सरकार को ये भरोसा दिलाने की कोशिश सरकार और एनटीए लगातार कर रही है। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।